नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का एक और फैसला, इस जिले के गांव का बदला जाएगा नाम। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। हरदोई फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत के बाद अब सीएम योगी ने आगरा के एक गांव नाम बदला जाएगा। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स के सीएमओ ऑफिस हैंडल पर जानकारी दी। यूपी में 46,000 से ज्यादा कर्मचारियों की होली पर नहीं आएगी सैलरी, जानिए कारण। होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने करीब 47,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। वहीं बाकी कर्मचारियों की सैलरी 28 फरवरी को जारी की जाएगी। रिंकू सिंह पिता खानचंद सिंह की अर्थी को दिया कंधा, अलीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच गया। रिंकू सिंह ने अपने पिता को अंतिम संस्कार में भाग लिया और भावुक होकर उनकी आरती को कंधा लगाया। बोर्ड एग्जाम सेंटर में बंद कमरे को देख हुआ शक, ताला खुलवाया तो अंदर से निकली सॉल्वर, सन रह गए अधिकारी। इटावा में इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान की परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर युवती को छात्रा की जगह पेपर हल करते पकड़ा गया। भरताना के श्री बांके बिहारी इंटर कॉलेज में उसे सीसीटीवी से बचाने के लिए एक बंद भंडार गृह में छिपाया गया था। टीईटी अनिवार्यता को लेकर गोरखपुर में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी। गोरखपुर में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गूगल के साथ मिलकर यूआईडीआई करने जा रहा है बड़ा बदलाव, आधार कार्ड धारकों की आधी टेंशन हो जाएगी खत्म। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने गूगल इंडिया के साथ मिलकर लखनऊ के 175 अधिकृत आधार केंद्रों की लोकेशन अब गूगल मैप्स पर उपलब्ध कराई है। 2027 का टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, अखिलेश ने कर दिया क्लियर। होली के बाद तैयार होगी लिस्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन बाहरी एजेंसियों के सर्वे और आंतरिक फीडबैक के आधार पर करेंगे। सिफारिशों को दरकिनार कर जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहे सलाहकार अवनीश अवस्थी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार। पूर्व आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी का सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के रूप में कार्यकाल 28 फरवरी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार भी सरकारी कर्मियों का कार्य दिवस, होली हॉलीडे 2 से 4 मार्च तक। सरकारी कर्मियों के लिए होली का अवकाश 1 से 4 मार्च तक रहेगा। मेरठ मेट्रो नमो भारत चलने लगी, लेकिन इस कारण से अभी शहर से बाहर शिफ्ट नहीं हुआ वैशाली बस अड्डा। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन वैशाली बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का कार्य अभी भी लंबित है। प्रस्ती 2.0 ऐप से विद्यालय के छात्र छात्राओं की दिव्यांगता पहचानेंगे गुरुजी, मोबाइल पर करना है डाउनलोड। एनसीईआरटी ने प्रस्ती 2.0 ऐप विकसित किया है, जिससे स्कूलों में 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की जा सकेगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने परिषदीय स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को 28 फरवरी तक ये ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया। प्रयागराज के गांवों में सड़क जल निकासी व्यवस्था पर खर्च होंगे 66 करोड़ रुपए, जिला पंचायत कराएगा विकास कार्य। प्रयागराज में जिला पंचायत वित्तीय वर्ष 2026-27 में गांवों में जल और निकास व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 66 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बजट से 280 सड़कों का निर्माण और 130 नालियों का निर्माण कराया जाएगा। कोलकाता में 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग, खाली किए घर ऑफिस। कोलकाता में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। 3 साल 7 महीने और 5 दिन के बाद आया फैसला, 23 आरोपी रहे जेल में। दिल्ली शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को सीबीआई द्वारा दर्ज केस में बरी कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुली जंग, इस्लामाबाद के पास मिलिट्री कैंप पर बमबारी, तालिबान का दावा। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में हवाई हमले कर ऑपरेशन गजब-लिल हक शुरू किया। जवाब में अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद और नौशेरा में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। ट्रंप के खिलाफ जांच करने वाले 10 एफबीआई एजेंट बर्खास्त, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के फोन रिकॉर्ड खंगालने का भी आरोप। एफबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप के गोपनीय दस्तावेजों की जांच करने वाले 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने आरोप लगाया कि एजेंटों ने जांच के दौरान उनके और वर्तमान व्हाइट हाउस चीफ ऑफ
स्टाफ सुशी बिल्स के फोन रिकॉर्ड खंगाले थे। इंदौर पुणे एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की लैंडिंग में गड़बड़ी, दहशत में रहे 160 यात्री। इंदौर से पुणे आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 1245 में लैंडिंग के दौरान बड़ी गड़बड़ी हुई। विमान रनवे से जोर से टकराकर उछला, जिससे 160 यात्री दहशत में आ गए। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को राहत के बाद तेजस्वी की बड़ी मांग, दिल्ली में दोबारा हो विधानसभा चुनाव। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी करने के बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साक्ष्यों के अभाव में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव करने की मांग की। अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी, सिंगापुर में AI और साइबर सुरक्षा के गुर सीखेंगे रेल अधिकारी। भारतीय रेल अब हाईटेक बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए रेलवे अधिकारी सिंगापुर में AI और साइबर सुरक्षा का ट्रेनिंग लेंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से अधिकारियों के आवेदन मांगे हैं। देवघर में चोरों का आतंक, खिड़की तोड़कर घर से 20 लाख के जेवर और नकदी पार। रामचंद्रपुर मोहल्ले में एक घर से खिड़की तोड़कर लगभग 20 लाख रुपए के गहने, नकदी और अन्य सामान चोरी हो गए। संक्रमित कचरे पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 30 दिनों में नोडल अफसर बायोमेडिकल वेस्ट की बारकोडिंग और डिजिटल ट्रैकिंग अब अनिवार्य। झारखंड हाईकोर्ट ने बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और बायोमेडिकल कचरे की बारकोडिंग व डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली से पहले ही मिलेगा वेतन। सीएम योगी ने कर दी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मियों को होली से पहले फरवरी का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें आउटसोर्सिंग, संविदा और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर लिखा ये रोड मुस्लिमों के लिए नहीं, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर कुछ अज्ञात लोगों ने लोहे की प्लेटों और दीवारों पर पेंट से मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं लिखा है। यूपी के इन जिलों में दबा दी जाती है जनता की फरियाद, सरकार तक पहुंची बात तो जिलाधिकारियों को लगाई गई कड़ी फटकार। IGRS पोर्टल पर जनता की शिकायतों के निवारण में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बड़ी संख्या में शिकायतें बिना समुचित समाधान के स्पेशल क्लोज कर दी गई। शासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए 10 जिलों के जिलाधिकारियों को फटकार लगाई। 1 मार्च से लागू हो जाएगा सिम बाइंडिंग। व्हाट्सएप यूजर्स ध्यान दें, पहले की तरह नहीं काम करेगा ऐप। व्हाट्सएप यूज करते हैं तो जल्द ही आपका एक बड़ा बदलाव दिखेगा। सिम बाइंडिंग रूल के तहत अब सिर्फ उसी डिवाइस में व्हाट्सएप काम करेगा जिसमें वो सिम लगा होगा। 1 मार्च से लागू होंगे ये नियम, रसोई से लेकर आपकी यात्रा पर पड़ेगा इतना असर। 1 मार्च से सबसे अहम बदलाव रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा है। हर महीने पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। 1 मार्च को सुबह नई दरें घोषित की जाएंगी। दूसरा बड़ा बदलाव रेलवे यात्रियों के लिए, 1 मार्च से भारतीय रेलवे पुराने UTS ऐप को बंद कर नई रेल 1 ऐप को प्राथमिकता देने जा रहा है। अब अनारक्षित टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग नए ऐप के जरिए की जाएगी। सैलरी सिस्टम में 5 बड़े बदलाव, 50% बेसिक पे जरूरी, खत्म होगा 6 साल पुराना नियम। वेतन संहिता के तहत अब मूल वेतन किसी कर्मचारी के कुल CTC का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में लगभग 6 दशक पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन जाएगा। PM किसान निधि की 22वीं किस्त के लिए क्या जरूरी है फार्मर ID। योजना में पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए फार्मर ID अनिवार्य है, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को कुछ राज्यों में फार्मर ID बनाना जरूरी है। यूपी के जिलों में होली पर लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, बाजारों में जाम से राहत देने की तैयारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में होली पर नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। ये प्लान बाजारों में खरीदारों राह को जहां आसान करेगी, वहीं बाजारों में ट्रैफिक जाम से आम से लेकर खास राहत देने की तैयारी है। TT अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, 3 घंटे तक चला धरना, सिटी स्टेशन सड़क किया जाम। TT की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और मार्च में होने वाले विरोध प्रदर्शन में दिल्ली जाम करने की चेतावनी दी।